हेलो गाइस। तो ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है गूगल ऐप स्क्रिप्ट का। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं गूगल सीट और कैसे दूसरे लेक्चर हमने देखा था कि कैसे इनपुट आउटपुट लेना है, कैसे डेटा गेट करना है, डेटा सेट करना है, पूरा मतलब ब्रीफ में देख दिए। ठीक है। तो अब गाइस हम क्या करते हैं, मैं उसी लेक्चर को लेक्चर 2 को ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक। इसी को अपडेट करके मैं लेक्चर 3 कर देता हूँ। इसे मैं 3 कर देता हूँ। और चलो ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। चलो एक मिनट, पहले नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, लेक्चर 2 को कर दिया लेक्चर 3। ठीक है। चलो अब लास्ट लेक्चर में देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या किया था। सिंगल सेल से डेटा गेट करना, फिर सिंगल कुछ डेटा डालना। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या था, सेट सिंगल सेल डेटा। ठीक है। कैसे हम मतलब एरे डाल रहे थे, सेट कर रहे थे, कैसे डेटा गेट कर रहे थे, सारा डेटा कैसे गेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम देखेंगे कि कैसे आप डेटा को पास कर सकते हो बैकएंड से फ्रंट एंड में। अब इसका क्या मतलब है, मतलब आपके पास मान लो यहाँ पे कुछ डेटा है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास है नेम, चील और विजन। ओके। ठीक है। आपके पास ये डेटा है, आपको क्या करना है ना, ये आगे फ्रंट एंड में पास करना है। ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट डेटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है। गेट डेटा करना आपको आता है तो एक काम करता हूँ, फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गेट डेटा करने के लिए। ओके। ये आ गया हमारा डेटा, गेट कर लिया हमने यहाँ पे। अ, ठीक है। ये आ गया। ठीक है। ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपने अगर नहीं देखा तो सेकंड लेक्चर जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा ये। तो यहाँ पे रो नंबर आती थी, कॉलम नंबर। काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा और डाल देता हूँ डेटा। ठीक है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको ये सिखाया था, वेर ऑल डेटा इक्वल टू एस एस डॉट गेट डेटा रेंज। अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो डॉट गेट वैल्यूज। तो ये चीज़ें मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे लिख दो रिटर्न ऑल डेटा। ठीक है गाइस। अब जैसे आपने गेट डेटा किया है यहाँ पे, और सारा डेटा जो भी गेट करेंगे उसे रिटर्न करना। अब रिटर्न करना का है। ठीक है। यही बात है, ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ। तो चलो अब मैं बताता हूँ। अब हम बनाएंगे एक HTML की फाइल। ठीक है। थर्ड लेक्चर है थर्ड डॉट एच टी एम एल। सॉरी, यहाँ पे रीनेम थर्ड डॉट एच टी एम एल नहीं करना, डॉट एच टी एम एल तो खुद ही लगते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बना दी HTML फाइल। अब मेरे को ना ये वाला डेटा जो है बैक एंड को मैं फ्रंट एंड के साथ कैसे कम्युनिकेट कराऊँ। ठीक है। तो कम्युनिकेट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर होगा कम्युनिकेशन। अब देखो हमारे पास एक होता है गूगल। ठीक है। गूगल एपीआई है, उसके अंदर एक मेथड है, सॉरी एक प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट। फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है रन। ठीक है। फिर मैं लिखूंगा डॉट विथ सक्सेस हैंडलर। ठीक है। और इस तरीके से मैं भी बताता हूँ आपको हो क्या रही। एंड यहाँ पे आएगा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा गेट डेटा। अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या है मैंने। अब देखो इसमें क्या होता है ना, चलो एक सेकंड और। हमने क्या किया, हमने लिखा गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन। ठीक है। तो आपने क्या बोला, गूगल एपीआई है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्क्रिप्ट, फिर उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है रन। और रन करा के क्या बोला मैंने, एक फंक्शन फंक्शन को कॉल करा दिया यहाँ पे। ठीक है। विद सक्सेस हैंडलर। तो विद सक्सेस हैंडलर, फिर मैंने बोला डॉट गेट डेटा। तो जो भी बैकएंड का फंक्शन है ना जिसे मैं कॉल करना चाहता हूँ वो मेरा गेट डेटा है। ठीक है। और ये बीच में क्या है, विद सक्सेस हैंडलर। तो इसका मतलब ये है अगर सक्सेसफुली मेरे पे गेट डेटा से सॉरी गाइस, अगर गेट डेटा से मुझे सक्सेसफुली वहां से ये डेटा रिटर्न हो जाता है, ऑल डेटा। ठीक है। वो मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या होगा, ये मेरा अंदर का जो फंक्शन है ना, कॉल बैक फंक्शन, ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कॉल बैक्स पता होंगे अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो। ठीक है। तो कॉल बैक ये वाला फंक्शन रन होगा, और ये डेटा जो है, ये डेटा में मेरे पास ये वाला डेटा आ जाएगा जो यहाँ से रिटर्न हुआ है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे कंसोल करा दिया। अब चलो इसे देखना है तो देखेंगे कैसे। तो देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डू गेट। ओके। अब डू गेट में क्या होता है,
HTML सर्विस, ठीक है, डॉट क्रिएट HTML आउटपुट, सॉरी, क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, ओके, और फाइल का नाम डाल दिया मैंने थर्ड डॉट HTML, ठीक है, और इसे मैं रिटर्न करा देता हूँ यहाँ से। तो जब भी मैं, अब देखो जैसे होता है आपने अदर लैंग्वेज में किया होगा, जैसे कि कोई भी मतलब हम राउटर्स बनाते हैं ना वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में, कि कोई भी पेज अलग अलग पेजेस में जाना है, ठीक है, जैसे मुझे होम पेज में जाना है या फिर किसी दूसरे पेज में जाना है, तो वहाँ पे हमारा अलग कंसेप्ट है। यहाँ हमारे पास डू गेट बनता है, ठीक है, तो डू गेट कब रन होगा, देखो यहाँ पे पहले मैं एक बार टेस्ट डिप्लॉयमेंट दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको ओके, एक सेकंड। अब हमें सबसे पहले न्यू डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहे हैं। यहाँ पे वेब ऐप कर देते हैं इसे, ये ओनली माई सेल्फ आप कर देंगे एनीवन, ठीक है। ये आपने देखा, मैंने क्या किया, सेलेक्ट टाइप में गया, वेब ऐप किया और ये डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझा रखा है दोनों में डेवलपमेंट और इसमें डिफरेंस क्या होता है। टेस्ट डिप्लॉयमेंट और एग्जीक्यूटिव लिंक पे पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही ये हिट होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, रिटर्न है नॉट से रिटर्न टाइप, ओके। तो जैसे ही वो हिट हुआ ना, तो क्या हुआ, डू गेट फंक्शन चला, डू गेट फंक्शन तो चल गया बट कुछ एरर आ रही। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डू गेट इन एप स्क्रिप्ट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसका, ये देखो developers.google.com, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं, हमें सिंटैक्स याद नहीं है अभी एग्जैक्ट। तो हमने क्या बोला, ओके हमारे पास ये नहीं चाहिए, हमें हमें चाहिए कौन सा वाला चाहिए हमें, ओके लेट्स सी कौन सा होगा। चलो गाइस इसमें से भी नहीं है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला था, ठीक है, लेगेसी एडिटर, क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, ओके। सो आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा, हमने ये लिखना है। इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि आपको क्या करना है। अगर वेब देखना है, वेब में कोई HTML देखना है, तो आपको बस इतना रट्टा मार लो कि ये देख ये करना है, इसके अंदर HTML की फाइल डाल देनी जो भी है, बस उसका नाम, ठीक है। अभी के लिए ये समझो आप, ये हो गया। तो अब हुआ क्या, ये वाला थर्ड डॉट HTML जो है ये आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के कंसोल खोलते हैं, और ये देखो आप यहाँ पे, तो हमारे पास एक एरे यहाँ पे कंसोल हो रहा है। चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये कौन सा एरे जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया है मैंने, देखो ठीक है, गेट द डेटा फ्रॉम बैक एंड। अब मैं इसे सेव करके तो रिफ्रेश मारता हूँ अगर, अब देखते हैं थोड़ा आइडल टू बिजी हो गया, ओके, ये गेट द डेटा फ्रॉम बैकएंड, और ये आ गया हमारे पास ये डेटा। तो ये हमारे पास 2D एरे के फॉर्म में डेटा आ गया, ठीक है गाइस। अब मेरे पास अगर डेटा आ जाएगा, तो मैं अब कुछ भी कर सकता है डेटा के पास। अब मेरे को तो जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपके पास डेटा आ गया 2D एरे के फॉर्म में। अब आप इसके साथ क्या करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। तो आपने क्या किया, मतलब यहाँ से बैकएंड से एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, गेट डेटा को कॉल किया इजीली यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये आपने यहाँ पे कॉल किया, हो गया। तो ये बहुत सिंपल था, गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन। अब आप कह रहे हो कि मुझे ना कुछ डेटा पास करना है बैकएंड में, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक इनपुट फील्ड बना देता हूँ, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है इसका। अभी फिलहाल हम कुछ यूआई नहीं देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मेरे को एक बटन भी चाहिए मुझे, देखो गाइस ये हुआ, ये तो HTML का पार्ट है, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऑन क्लिक एक सबमिट डेटा, सबमिट डेटा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन सबमिट डेटा नाम का। ये जावास्क्रिप्ट है, ये तो आपको आता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट बाई आईडी, मुझे कौन सा डेटा चाहिए, ये वाला पास का डेटा चाहिए, ठीक है, जो पास में है, इस टेक्स्ट में जो डेटा होगा वो मैं गेट कर लूँगा पहले, ओके। और मैं लिख देता हूँ सिर्फ वेर वेल इक्वल टू, ये मैंने ये गेट कर लिया। और मैं क्या करता हूँ, मुझे ये डेटा बैकएंड में पास करना है। तो देखो मैंने आपको सिखाया कि, मैंने बताया कि
हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम बैकएंड। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब यार अगर मैं डेटा गेट करने के लिए ये है गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन है, तो देखो डेटा गेट करने के लिए अगर ये है तो पास करने के लिए भी यही होगा गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन। बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास डेटा। ठीक है, और इसको इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। ठीक है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन पास डेटा, और इसके अंदर मुझे पास कौन सा डेटा करना है, वैल। ठीक है, वेरी सिंपल। जब मुझे गेट करना था तो मैं कुछ पास नहीं कर रहा था, अब मैं जब पास करना है तो मैं यहाँ पास डेटा के अंदर वैल कर दिया। अब देखो पास डेटा क्या है, पास डेटा कोई प्री डिफाइंड फंक्शन तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फंक्शन। फंक्शन बनाया मैंने पास डेटा। ठीक है, और ये होगा यहाँ पे रिसीव करेगा। तो देखो मतलब ये तब मतलब ये देख रहे हो आप कितनी इजीली हम डेटा पास भी कर पा रहे हैं, गेट भी कर पा रहे हैं। अब जब मैंने डेटा ये आ गया मेरे पास। ठीक है गाइस, तो अगर मेरे पास ये आ गया डेटा, अगर यहाँ पे आ गया, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं क्या बोलूँगा, एस एस डॉट गेट रेंज। आपको कौन से सेल में डेटा स्टोर करना है, मान लेते हैं D1 में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ D1 डॉट सेट वैल्यू और वैल। आपको वैल्यू सेट करनी तो आती है ना, जैसा आपको मैंने बताया कि कैसे वैल्यू पास करनी है। तो गाइस ये देखो हो गया, तो बहुत सिंपल था। ये हमने यहाँ पे गेट करा, यहाँ पे हमने पास कर दिया। चलो रन करा के देखते हैं एक बार, और एक बार देखते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे बटन का नाम नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू इक्वल टू उसको दे देता है क्लिक मी। ओके गाइस, तो ये फिर से रिप्लेस करते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ देखना, ये देखो डेटा तो आ गया, गेट डेटा फ्रॉम बैकएंड। डेटा आ गया, आ गया। चलो अब पास करना है। ठीक है, हेलो जी क्लिक मी। यार क्या हुआ है, क्लिक मी तो कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया। तो गाइस अब मुझे पता कैसे चलेगा यार, मैंने क्लिक कर दिया, चलो यहाँ अब मैं पीछे थोड़ी देखूंगा, कैसे पता चले कि हो गया। तो देखो अब क्या होता है ना, रन के बाद लिखो विद सक्सेस हैंडलर। ठीक है, अगर सक्सेसफुली पास हो जाता है, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो ना, यहाँ पे बोलो कि अलर्ट सक्सेसफुली पास्ड। ठीक है, मैं इतना कर देता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये बोल देता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं ब्लैंक कर दूंगा। तो वेल सॉरी, मैं क्या बोलूँगा, इस बॉक्स को ब्लैंक कर दो। अलर्ट के बाद बॉक्स को क्या कर दो, वैल्यू कितनी कर दो उसकी, ब्लैंक कर दो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मतलब समझ आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जावास्क्रिप्ट के। आपको जो याद रखना है वो है इतना, क्या, गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन डॉट विथ सक्सेस हैंडलर फंक्शन डेटा। ओके, और यहाँ पे बैक एंड फंक्शन नेम। ओके गाइस, तो आपको याद रखने वाली चीज इतनी सी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, अब एक काम करते हैं, चलो फिर से एक बार इसे ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं, और चलो कुछ पास करते हैं, हेलो छी भैया। ठीक है जी, और मैंने ये लिखा क्लिक में। ओके, सक्सेसफुली पास्ड, और ये हो गया ब्लैंक। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल तरीके, देखो हेलो चील भैया आ गया यहाँ पे। तो आपको मतलब बैकएंड में डेटा पास करना भी आ गया, और बैकएंड से डेटा गेट करना भी आ गया। तो गाइस अगर आपके पास, सॉरी, अगर आप डेटा बैकएंड से गेट भी कर सकते हो और फैच भी कर सकते हो, तो अब तो काम हो गया ना। अब आप देखो वेब के साथ खेल सकते हो ना, खेलना आ गया। पहले मैंने आपको बोला कि भाई कोड यहाँ पे बैकएंड में डेटा गेट करना और बैकएंड में ही शो करना, तो ठीक है, बैकएंड में ही, बैकएंड से ही सेट करना, बैकएंड से ही गेट करना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि फ्रंट एंड से मतलब जावा स्क्रिप्ट से कैसे बैकएंड को कम्युनिकेट कराते हैं, बहुत ईजी है। अब गाइस एक चीज, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको पता होगा एसिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है,
तो जो गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन है ना, ये क्या है ना, हमारा एसिंक्रोनसली वर्क करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सम दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये पहला तो ये चलो, ये चल गया, ठीक है। तो ये चल गया तो इसका मतलब ये है कि पहले ये मैसेज आना चाहिए, गेट द डेटा फ्रॉम बैकएंड, और फिर इसके बाद हेलो आना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से तो ये होगा, पर देखो गाइस होगा क्या। अब देखना है इसका सीक्वेंस, देखना, देख रहे हो आप हेलो। तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन चला ना, उसने क्या बोला, ठीक है तू जब तक बैकएंड से डेटा लेके आता है, जब तक ये कॉल बैक फंक्शन चलता है ना, तब तक मैं आगे की प्रोसेस कर लेता हूँ। तो गाइस ये चीज बस ध्यान रखनी है आपको कि ये एसिंक्रोनस है, ये चीज एसिंक्रोनस है, बस इतना याद रखना। अगर तुम्हारा मान लो, अगर आपका ये ऊपर जो डेटा है ना, वो नीचे किसी पे डिपेंडेंट है ना अगर, तो आपको थोड़ा उस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये रन तो होता रहेगा, बट ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा, ये आगे चली जाएगा, या आगे रन होता रहेगा, ठीक है। देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको, ये हेलो लिखा था, गेट द डेटा फ्रॉम बैकएंड, ये तो पहले चलना चाहिए, तो देखो हेलो, और ये गेट द डेटा फ्रॉम बैकएंड बाद में चला। तो इसे एसिंक्रोनस कहते हैं, और यहीं पर थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो गाइस मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कैसे हम मतलब डेटा गेट कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं में। तो बस मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा था, अभी हम कुछ बड़ा सा बना नहीं रहे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि थोड़ा सा फिर से बैकएंड में जाते हैं। मैंने देखो आपको ये इसलिए बताया, एच टी एम एल वाला ये इसलिए बताया क्योंकि देखो आपको एच टी एम एल आती है, मुझे पता है, आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है। अब बात ये थी कि आपको, आपके पास कुछ डेटा है बैकएंड में, आपको बस उसे गेट करके फ्रंट एंड में लाना है, और आपको कुछ बढ़िया सा कुछ बनाना है, ठीक है। तो बात वो थी। तो अब आपको पता है कि डेटा कैसे फ्रंट एंड में आएगा। अब बाकी आपकी, अब आप खेल सकते हो जावास्क्रिप्ट के साथ, 2D एरे के साथ आपको खेलना आता है, तो आप आराम से खेलिए, ठीक है गाइस। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।